चलो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का समाकलन का परिचय हो गया था, इसमें हम लोग देखेंगे कि समाकलन का मतलब 7.1 का उदाहरण कैसे सवाल किया जाता है, कैसे कैसे करेंगे। आज की क्लास अगर मैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए कि पूरा क्लास धीरे धीरे 1 by 1 आप लोगों को समझ में आने लगेगा ना। पहले हम लोग समाकलन के जितना सूत्र सीखे थे उतना हम लोग सूत्र को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उस पे सवाल कैसे सब पे एक एक दो सवाल करेंगे। ठीक है, कैसे करना है आइए पहले हम लोग सूत्र पे चलते हैं। पहला बाबू मान लो अगर हम लोग जीरो का अगर में समाकलन करते थे तो क्या आता था बाबू, अचर आता था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, अचर बोलते थे। क्या बोलते थे, अचर। अगर मान लो अगर में किसी नंबर का मान लो 1 dx है, इसका अगर बच्चे हम लोग समाकलन करते थे तो क्या आता था, तुम लोगों का x प्लस सी आता था। अगर मान लो तीसरा बाबू क्या था, अगर मान लो तुम लोगों को x के पावर n है और dx है तो इसका समाकलन हम लोग करते थे तो क्या आता था, x के पावर n प्लस 1 अपान में जो पावर में लिखते थे वही चीज हम लोग नीचे लिख लेते थे, मतलब n प्लस 1 प्लस सी हो जाता था। अगर में तीसरा चौथा अगर में हम लोग देखेंगे तो चौथा क्या था, अगर में e के पावर x और dx है तो इसका समाकलन करेंगे तो e के पावर x प्लस सी हो जाएगा। पांचवा अगर में हम लोग देखे थे, अगर में आप लोगों का ऐसा रहे कि a के पावर x और log x था तो log a था तो इसका समाकलन हम लोग करते थे तो क्या आएगा, इसका समाकलन हम लोग करेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा a के पावर x प्लस सी। ठीक है, अगर मैं मान लो इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मान लीजिए कि छठवां, तो ये आप लोगों का हो जाएगा कि समाकलन 1/x और dx रहेगा तो इसका बाबू डायरेक्ट समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में x और यहाँ क्या हो जाएगा, जो x रहेगा 0 से बड़ा रहेगा। ये बात था। अगर मान लो जैसे कि इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, अगर मैं मान लो इसके बाद अगर मैं देखा जाए तो मान लो 7 नंबर का अगर मैं आप लोग देखोगे तो साइन का समाकलन बच्चे क्या होता था, तो साइन का समाकलन बाबू हम लोग क्या करते थे, बताओ साइन का समाकलन क्या होता था जी, साइन का समाकलन cos x होता था। क्या होता था, cos x और प्लस सी। ठीक है, अगर मान लो हम लोग क्या करते थे 8 नंबर का, अगर मैं मान लो हम लोग cos x का समाकलन करते थे, cos x और dx का, तो ये क्या आता था, माइनस साइन x प्लस सी आता था। अगर मैं वैसे ही बाबू अगर मैं हम लोग सेक स्क्वायर का समाकलन करते थे तो क्या आता था, सेक स्क्वायर x और dx का समाकलन करेंगे तो क्या आता था, टेन x प्लस सी आता था। और अगर मैं मान लो थोड़ा सा इसको अब मान लो अगर मैं तुम लोग 9 नंबर अगर मैं देखना चाहोगे तो इसी को यही लिख दे। 9 नंबर में अगर मान लो करना चाहोगे तो टेंस, यहाँ से आप लोगों को हो जाएगा कि कोसेक कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x और dx का समाकलन आप लोगों का हो जाएगा कॉट x बट माइनस में हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अगर मैं 9वां देखोगे तो बाबू तुम लोगों का क्या था, सेक, अगर मैं सेक x और टेन एक्स का क्या हो जाएगा, तो अगर मान लो 10 नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा कि अगर मैं सेक x इंटू टेन एक्स है तो इसका अगर बच्चे हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, सेक x आएगा और प्लस सी आएगा। अब दो ध्यान से सुनो, अब यहाँ से कोसेक का देखोगे तो यहाँ से हो जाएगा 11 नंबर का आप लोगों को हो जाएगा कोसेक x इंटू कॉट x बराबर क्या होता था, और ये हो जाएगा dx, इसका बाबू का हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस सी। ये हम लोग समाकलन हो जाएगा। ये कितना था 3 ठो,
अब यहाँ से अगर हम लोग चाहेंगे तो एक चीज और, अगर मैं यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे तो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का देखे थे। इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का बच्चे ये तो नॉर्मल त्रिकोणमिति फंक्शन का था। अगर मैं इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का हम लोग देखेंगे तो उसका क्या है, इसको थोड़ा सीधे कर लो। तो अगर मैं मान लो यहाँ से बाबू अगर हम 12 नंबर का देखें तो हम लोग उसमें डिस्कस ये किए थे कि अगर मैं एक बटा के अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये dx है, तो इसका हम लोग समाकलन किए थे तो दो चीज आया था। पहला तो आया था साइन इनवर्स x प्लस सी आया था, कल की क्लास में हम लोग इसको पूरा अच्छे डिस्कस किए थे। दूसरे का क्या आया था, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी आया था, ये आया था। दूसरा बाबू अगर मैं 13 नंबर का हम लोग अगर डिस्कस किए थे तो उसमें था कि 1 बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। तो इसके बराबर क्या था, पहला बाबू था तुम लोगों का 10 इनवर्स x प्लस सी और ये हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। अब दो ध्यान से सुनो, लास्ट वाला बाबू जो था आप लोगों का 14 नंबर का, वो था ये कि 1 बटा के x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। तो अगर मैं इसका हम लोग समाकलन करते थे तो क्या आएगा, इसका आप लोगों को हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों का कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये तुम लोगों का बाबू है। आप दो ध्यान से सुनो, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसलिए आप लोगों को हम रिवाइज करा दिए हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा अगर मान लो कल की क्लास जो भी अटेम्प्ट नहीं किया रहेगा उसको अगर मैं ये देख लेगा तो अपना हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखो सवाल देखो कैसे कैसे करेंगे ना। एक इसका छूट गया है और ये इसका है, ये 14 सूत्र है। इस पे हम लोग आज पूरा मतलब जैसे कि 1 से 1.5 घंटे में पूरा पूरा सवाल करेंगे ना। इस पे देखो सवाल कैसे होगा, पहले हम लोग आते हैं पहले नॉर्मल सा सवाल, जैसे कि अगर मान लो पहले सूत्र पे जो इस वाले पे हम लोग देखेंगे, इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे, फिर इसके बाद सब पे धीरे 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 सवाल करेंगे ना एकदम बढ़िया से, लास्ट तक बने रहना। आप दो ध्यान से सुनो, अगर मैं मान लो तुम लोगों को सवाल बाबू मान लो उदाहरण से हम लोग अपने से लिया जाए, जैसे कि मान लो सवाल में हम लोग ये ले लिए, अगर मान लो हम लोग सवाल ये ले लिए कि मान लो कि x के पावर मान लो 5 और dx है, इसका मान लो हम लोग समाकलन करेंगे। ये फर्स्ट उदाहरण है ना, उदाहरण, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, इस उदाहरण से हम लोग चालू करेंगे तब लास्ट तक चलेंगे, दो ध्यान से सुनना। अगर बाबू इसको अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो आइडेंटिटी मतलब आई से दर्शा लेंगे, आई का मतलब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अगर बाबू यहाँ से हम लोग देखे थे तो बताओ ये इस फॉर्मेट का है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि x के पावर n dx इक्वल क्या हो जाएगा, पहला ये जो आप लोगों का ये सूत्र है इस वाले पे ना, तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1, मतलब जो रहेगा उसमें एक जोड़ोगे वही चीज हर में लिख लोगे तो n प्लस 1 और ये समाकलन अचर लगा लेंगे। इतना बात क्लियर है, इसी चीज पर पूरा मतलब विचार हम लोगों का रहेगा, इस पेज पे जितना समझा सके उतना समझाएंगे, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, तो बताओ इस पे एक जोड़ोगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, वही चीज जो पावर में वही चीज नीचे लिख लो, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, आप प्लस सी लगा लेना। यहाँ से एक लाइन और देखोगे तो बताओ 4 एक कितना हो जाएगा 5 और ये बाबू कितना हो जाएगा 5 और प्लस सी। तुम लोगों के बुक में इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे लिखा रहेगा 1 बटा के 5 और x पावर 5 प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर ये भी अगर में राइट है और ये भी आप लोगों का राइट है, पहला ये सवाल है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनो, मान लो ऐसा सवाल तो तुम लोग उस दिन भी बता दिए थे, मतलब इसमें अगर मैं दूसरा सवाल की ओर अगर मैं चलोगे तुम लोग, तो मान लो अगर मैं दूसरा सवाल बाबू तुम लोगों का ये हुआ कि मान लो कि अगर मैं ऐसा दे दिया कि x प्लस, मान लो ऐसा दे दिया x प्लस मान लो ये 2 है और मान लो 3 है, इसका मान लो ऐसा दे दिया होल स्क्वायर और dx दे दिया, ऐसा सवाल दे दिया, ठीक है। चाहे इस पे पहले ये हटा लो, इस होल स्क्वायर को हटा लो, इसके बाद वाले में। अब बताओ इसमें तुम लोग दो तरीके से कर सकते हो कि इसको मान लो i इक्वल है, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो,
इसको सॉल्व करोगे तो क्या कर लोगे, आई को इसको दो तरीके से कर लोगे। पहला तो ये कर सकते हो कि इसको डायरेक्ट अगर मान लो 2x इसका पावर जो है इसके पावर में एक ऐड करना, बताओ यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, मतलब एक ऐड करोगे वही चीज के बटे में लिख लोगे, तो मतलब 1 + 1 हो जाएगा। अब तो ध्यान सुनो, किसी भी नंबर का बच्चे हम लोग किसी भी मतलब अचर का हम लोग देखे थे कि किस अगर मान लो कोई नंबर रहेगा तो उसके साथ हमेशा x मतलब ऐड हो जाएगा, अगर मैं x के सापेक्ष समाकलन हुआ रहेगा तब। तो बताओ अगर मैं कोई भी अगर मैं नंबर रहेगा, कोई भी अगर मैं यहाँ अचर वर्ड रहेगा, अगर मैं उसका समाकलन करोगे तो उसके साथ ओनली x ऐड हो जाएगा और प्लस में ये c हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वैसे ही बाबू अगर मैं इस वाले पे आएंगे तो बताओ ये एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर है, इस नंबर में ओनली x ऐड करना है। क्या ऐड करेंगे, x, किस जब कब, जब ये x के सापेक्ष हुआ रहेगा तब। अब बताओ ये x के सापेक्ष हुआ है तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x। अगर मैं इसको भी तुम लोग चाहोगे डिप्लीन में समझने के लिए तो मैं इसको भी अभी जस्ट अभी समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ से बाबू क्या लगा लेना, प्लस सी लगा लेना, प्लस सी, सी हमेशा लगा लेना। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये x की पावर 2 बटा के 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x + c हो जाएगा। अगर मैं कटने लायक रहेगा तो काटना, नहीं कटने लायक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व जितना हो सके उतना कर लेना सरल, उसके बाद अपना आंसर दे सकते हो। अब देखो ध्यान से सुनो, ये तुम लोगों का आंसर हो गया। मतलब एक चीज तुम लोग चाहोगे तो यहाँ से एक प्रश्न तुम लोग दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर मान लीजिए किसी नंबर का हो रहा है तो x ऐड होने का भी तो कोई रीजन होगा। तो बताओ अगर मैं हम तुम लोगों के इस सूत्र में बाबू हम क्या किए हैं, इस सूत्र में तुम लोग को ये किए हैं कि 1 लिखे, क्या लिखे हैं 1। इस 1 पे थोड़ा सा अगर तुम लोग विचार करोगे तो बताओ बच्ची, अगर मैं 1 लिखा है तो तुम लोग पहले ये बताओ कि किसी भी नंबर के पावर 0 रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। बताओ अगर हम लोग यहाँ चाहेंगे तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। दोनों पक्षों का समाकलन करें, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों, उसको सिद्ध करा रहा है कि किसी भी नंबर का कैसे होता है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, का समाकलन करने पर ऐसा कर लेना। जब समाकलन करोगे करने पर तो देख भाई समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा, समाकलन के साइन आ जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx, x के सापेक्ष हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और dx हो जाएगा। हमको 1 लाना है, क्या लाना है 1। अब बताओ यहाँ से अगर मैं इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर एक आया था तो कैसे आया था, ये चीज के बारे में हम लोग को बात करना है ना। अब बताओ हम लोग समाकलन करेंगे तो बच्ची बताओ इस वाले क्वांटिटी के आधार पर हो गया कि नहीं। हम n को क्या लिखते थे, n बच्ची एक क्या था, वास्तविक संख्या था, क्या था, वास्तविक संख्या था। क्या वास्तविक संख्या में बाबू 0 नहीं आता है, शून्य, बोलो शून्य आता है या नहीं आता है, आता है ना। तो क्या इस चीज पे अगर मैं सर्टिफाइड करेंगे इस सूत्र पे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐड करेंगे, तो एक ऐड करेंगे 0 में और वही चीज जस्ट नीचे लिखेंगे तो 0 + 1। आप दो ध्यान से सुनो, प्लस ही हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि x पावर 1, क्योंकि 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। वही चीज नीचे बाबू एक नीचे हर में नहीं लिखते इसलिए x प्लस क्या हो गया c। तो आप तुम लोग सर कहोगे कि सर एक था तो हो गया सर्टिफाइड, बट अगर मैं मान लीजिए 2 रहेगा तो बताओ एक बात तुम लोग बाबू ये निष्कर्ष बताओ कि अगर मैं 2 लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 2 गुणे 1। मान लो अगर मैं 100 लिखा है तो 100 को 100 गुणे 1 नहीं लिख सकते हो। अगर मान लो 500 लिखा है, इस 500 को 500 गुणे 1 नहीं लिख सकते हो, तो 500 के बाहर लाओ, 500 के बाहर लाओ, इसका अगर मैं समाकलन कर लो 1 dx का समाकलन अभी हम जस्ट सीखे हैं कैसे करते हैं। बात समझे कि नहीं, समझ रहे हो ना, बोलो जी। आप दो ध्यान से सुनो, ये चीज को किसी भी नंबर का पूरा क्लियर पता रहना चाहिए कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्लियर है। अब दो ध्यान से सुनो, अगला अगर मान लो हम अगले पेज पे इसका उदाहरण देखेंगे तो दो ध्यान से सुनो। मान लो हम कुछ पावर में ले रहे हैं तो मान लो इसमें तीसरा उदाहरण है, क्या है तीसरा। तीसरा का मतलब जैसे इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से देखेंगे ये कि अगर मान लो 3x + 2 है का मान लो होल स्क्वायर दिया है और dx दिया है ना। तो तुम लोग बाबू कुछ याद होगा तो बताओ, अगर मैं हम लोग अगर मैं इसी का जस्ट अगर मैं अवकलन कर देते d बटा के dx, थोड़ा सा अगर मैं तुम लोग ध्यान दोगे तो 3x + 2 का होल स्क्वायर है, इसका हम लोग मान लो कि अवकलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अवकलन। तो बच्चे ये बताओ हम लोग थोड़ा सा अगर मैं इधर जाए तो d बटा के dx और x के पावर n का अवकलन क्या होता था,
n आगे आता था और इसमें से एक कम होता था, यही ना होता था। अब बताओ नंबर का अवकलन करने के बाद 0 हो जाता था, हो जाता था ना। तो इसमें जैसे अगर हम लोग इस पूरे को मानते थे ना कि मतलब ये जो है इसको मान लेते हैं x, तो इस पूरे x को और ये वाला सर्टिफाइड हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे कि 3x+2 ऐसे ही रहता था, ये आगे आता था और इसमें से कम होता था। बट जिसको मानते थे उसका फिर से अवकलन करते थे कि नहीं। तो बताओ उसका चैन रूल लगाकर यहाँ से फिर से अवकलन करते थे, तो बताओ क्या है, 3x+1 2 है। अब बताओ ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3x+2 और ये क्या हो जाएगा 2, मतलब 1 बचेगा। अब बच्ची इसका करोगे तो बताओ ये 3 हो जाएगा और इसका अवकलन करोगे तो 0, और 0 जोड़ोगे तो कोई मतलब है नहीं। ये 2 3 6 और ये हो जाएगा x 3x+2 हो जाएगा ना। बस बच्ची जहां तुम लोग इस चीज का मान के अवकलन करके यहाँ गुणा किए हो, बस समाकलन में बच्ची यही चेन रूल के हिसाब से ये आता है बट्टा में। कहाँ आएगा बट्टा, मतलब जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, मतलब उल्टा होता था ना। देखो हम लोग इसमें गुणा करते थे तो समाकलन में क्या होगा भाग, अगर मैं समाकलन में भाग करते तो इसमें क्या होता है गुणा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो जो भी अवकलन करने के बाद क्वांटिटी मिलेगा मानने के बाद बाबू उसका ऐसे ही करना, हम इसको 2-3 तरीके से सर्टिफाइड कराएंगे, ठीक है। अब लोग इस सवाल को ध्यान से रखना। अगर मैं मान लो इसको हम लोग ऐसे करें, मान कर इसको करें कि मान लो ये x है, तो बच्ची ये बताओ i बराबर हो जाएगा। अब बताओ ये आगे आएगा, आगे क्या इसमें मान लो जुड़ेगा, तो समाकलन वाले में क्या था कि अगर मैं x के पावर n और dx है बाबू, इसको हम लोग क्या लिखते थे कि x के पावर n+1 बटा के वही चीज नीचे लिखते थे और प्लस में c, बोल भाई ऐसा लिखते थे। अब दो ध्यान से सुनो, तो वैसे इसमें क्या करोगे कि इसका समाकलन करोगे तो 3x+2 3x+2 हो जाएगा। इसके पावर में जोड़ेंगे तो मतलब 2 पहले से है, 2 पहले से है, और इसमें एक जोड़ोगे और जो पावर में लिखोगे वही बट्टे में लिखोगे, 2+1। अब दो बच्चे ध्यान से सुनो, इसलिए बोला जाता है कि समाकलन सीखने से पहले अवकलन आना जरूरी है। तो ये जो चीज माने रहोगे ना उसी का अवकलन करके इसमें भाग करोगे, क्या करोगे भाग। तो ये हम लोग रफली करते हैं, क्या करते हैं रफली। तो बताओ भाई बस इस चीज का अवकलन करोगे, मतलब जो माने हो तो 3x+2 का अवकलन करोगे। तो बताओ ये अगर मैं इसका अवकलन बच्ची करोगे तो क्या आएगा, बताओ 3x का अवकलन मतलब ये 3 हो जाएगा और नंबर का अवकलन क्या करेगा 0 आएगा, मतलब ये पूरा हल करने के बाद कितना है 3, कितना है 3। इस 3 का हम लोग अवकलन में गुणा करते थे तो समाकलन में क्या करेंगे भाग। तो ये क्या आ जाएगा 1 बटा के, इसको 1 के बटे में 3 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कोई तुम लोगों को नॉर्मल अगर कोई टीचर तुम लोगों से पकड़ाएगा तो वो कहेगा कि जो x का गुणा करेगा उसी का भाग कर देना, जो x का गुणा करेगा उसी का भाग कर देना। ऐसा नहीं है भाई, उसका भाग किया जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रूल हुआ होगा ना बच्चे, इस रूल से हुआ है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो बताना, हम बता देंगे अभी। तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से बच्चे क्या लगा लेना प्लस में c। अब बताओ 1/3 तो है, अब बताओ इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा x 3x+2 का होल स्क्वायर हो गया और ये बटा में बच्चे 3 हो जाएगा, सॉरी यार ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा और प्लस में c। अब देखो बच्चे ध्यान से सुनो, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 के बच्चे 9, 3 3 के 9 और ये कितना हो जाएगा 3x+2 का होल क्यूब प्लस c। ये तुम लोगों का आंसर बच्चे हुए, क्या हो गया आंसर। नहीं बच्चे वो पावर है ना। आप दो ध्यान से सुनो, ये कोष्टक है, देखो ये जो कोष्टक लगा है ये पूरा मतलब कह रहा है कि इन सबका पावर 3 3 है, क्या है 3 3। आप दो ध्यान से सुनो, हम तुम लोग थोड़ा सा देखो, ये मेथड नंबर 1 हुआ, क्या हुआ इसको लिख लो मेथड नंबर 1। तुम लोग दिखाएंगे कि समाकलन में 2-3 आंसर कैसे आता है। ये मान लो फर्स्ट तरीका था, क्या था, अब कोई भी तुम लोग वैलिड कर सकते हो, कोई भी वैलिड कर सकते हो। आप दो ध्यान सुनो, इसको हटाओ, देखो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। तो मतलब तुम लोग दिमाग में एक चीज ये आना चाहिए कि सर क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, इसको इधर कर लो। अगर मान लो तुम लोग चाहो
तो क्या इसमें a प्लस बी का सर होल स्क्वायर लगा कर नहीं कर सकते थे? तो देखो अगर मान लो मेथड नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे तो मेथड नंबर सेकंड में क्या रहेगा, मतलब विधि जो तुम लोगों का दूसरा रहेगा। अब बताओ यहाँ से हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो बताओ आई बराबर है बाबू क्या है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब ये dx है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कक्षा 10 7 8 में पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना हो जाएगा। अब बताओ ये मान लो बाबू पूरा तुम्हारा a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, हो जाएगा। आप दो ध्यान से सुनो, तो अगर मैं बताओ यहाँ से अगर मैं इस पे सर्टिफाइड करोगे तो एक लाइन अभी समाकलन मत करना, इसको दो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 पोस्ट में 3x प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 2। अब देखो हम क्या कहे हैं, एक जगह 3x है तो देखो 3x का स्क्वायर है, स्क्वायर कर लिए, b की जगह क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये पहले से सूत्र में 2 था इसलिए पहले से 2 लिख लिए। a का मान बच्चे कितना है 3x है इसलिए 3x हो गया, b का मान कितना है 2 है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ से इसको बड़ा सा कोष्टक लगाना है, यहाँ से अपना मंझला कोष्टक लगा लेना। आप दो ध्यान से सुनो, आइए dx लगा लेना, क्या लगा लेना dx। अब बच्चे एक लाइन इसको और सॉल्व कर लेना, तो एक लाइन और सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा समाकलन हो जाएगा। मतलब 3 3 9 3 3 9 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब बच्ची 2 दूनी के 4। अब बताओ इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6 6 दूनी के 12 x हो जाएगा। अब बच्ची इसका हमको समाकलन करना है, क्या करना है समाकलन, मतलब हम इस चीज को यहाँ तक लाकर अब हल करेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप दो ध्यान से सुनो, इतना तुम लोग समझ में आया या नहीं ये बस बताओ, आया है ना? आप दो ध्यान से सुनो, तो यहाँ से बच्चे अगर मैं करोगे तो क्या करोगे बताओ, इसको अगर मैं 9x का होल स्क्वायर और dx है और प्लस 4 का कर लोगे तो ये हो जाएगा dx हो जाएगा, और प्लस 12 का करोगे तो ये क्या हो जाएगा dx। एक लाइन में भी चाहोगे तो कर सकते थे, ठीक है। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, इसमें 8 होगा तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, इस x में एक जोड़ोगे तो 2 है तो 2 1 3, जो बटा में रहेगा वही, जो पावर में रहेगा वही बटा में आएगा। मतलब किसी नंबर के साथ अगर मैं समाकलन करोगे तो जस्ट हम आपको बताए थे कि अगर मैं कोई भी नंबर का समाकलन करोगे तो उसके साथ हमेशा x ऐड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं किसी भी नंबर का। तो माताओ ये नंबर है तो इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 12 ऐसे ही रहेगा, इसके साथ x है तो इसके पावर कुछ नहीं मतलब एक, तो एक है और एक उसमें ऐड करेंगे तो एक एक 2 और वही बटा में आएगा और प्लस में बच्ची c। अब बताओ एक लाइन इसको सॉल्व किया जाए तो 3 तरीके 3 एक कम 3 तरीके, तो मतलब यहाँ से ये हो जाएगा और 2 एक कम 2 छक्का 12, तो बच्चे यहाँ से हो जाएगा 3x क्यूब और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर प्लस c। कोई दिक्कत? इसकी को मतलब एक क्रम में लिखना, घात को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो एक लाइन इसको हम बस इसको मतलब सेटल कर रहे हैं 3x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। अब तुम लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि सर ये समाकलन करने के बाद ये है, आप कह रहे हैं इसके बराबर है, तो आप दो ध्यान से सुनो, इस चीज को हम बाबू तुम लोग सर्टिफाइड करा दे रहे हैं क्या हकीकत में ये है या नहीं। तो मतलब कभी कभी ऐसा समाकलन रहेगा कोई कोई कि उसका 2 3 तरीके से समाकलन हम लोग अगले करेंगे, तो हर एक बराबर नहीं आएगा, बट उसको सॉल्व करोगे उसका मान रखोगे डाटा तो हमेशा बराबर रहेगा। फंक्शन में हमेशा फंक्शन को बराबर एक तरफ नहीं किया जा सकता है, बट जो हो सकता है वो हम तुम लोग यहाँ समझा रहे हैं। देखो ये चीज इसके जैसा है या नहीं है, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, है या नहीं है, तो इस चीज को हम अभी जस्ट समझा रहे हैं, इतना बात समझो ना जी।
आप दो ध्यान से सुनो, यहां से क्या करोगे कि इस चीज को ऐसा करो कि दिख रहा है जी उसमें कैमरा में। अच्छा देखो, इसको हम लोग सर्टिफाइड कर रहे हैं। ये आंसर बुक में यहीं तक रखना है, बुक में आंसर, यहाँ भी पेपर में तुम लोगों को यहीं तक रखना है, इसको भी ऐसे ही करना है, बस हम तुम लोग को सर्टिफाइड करा रहे हैं ना। आप दो ध्यान से सुनो, अगर मैं बच्ची यहाँ से करोगे तो आई बराबर वैसे ही रहने दो, 1/9 को रहने दो। अब बताओ a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ से तुम लोगों को a प्लस बी का होल क्यूब बता दे रहे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी, यही होता है। आप दो ध्यान से सुनो, तो यहां से रखोगे तो बताओ 1/9, ये ऐसे ही रहने देना, सब में ये जाएगा। अब बताओ 3 का क्यूब करोगे, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं या चलो अच्छा लिख दे रहे हैं, 3x का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3, a की जगह क्या है 3x है, b की जगह क्या है 2 है, और कोष्ट में a प्लस बी मतलब 3x प्लस 2 हो जाएगा। बोलो जी, आप दो ध्यान से सुनो, थोड़ा सा इसको हम समझा कर तुम लोग दिखा दे रहे हैं। अब यहां से जब इसको करोगे सॉल्व तो 1/9 तो ऐसे ही रहेगा, सब में जाएगा। बताओ 3 का स्क्वायर करो, क्यूब करोगे बच्ची तो 27 हो जी। क्यूब का मतलब होता है जिसके पावर जितना लिखा रहता है उसको उतना बार गुणा कर लो। बताओ 3 के पावर 3 है, उसको 3 बार लिखो, तो 3 3 के 9, 9 3 27। अब दो ध्यान सुनो, x है तो x का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 3 3 के बच्चे 9 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18x हो जाएगा, और कोष्ट में 3x प्लस 2 हो जाएगा। बोलो भाई, यहाँ से जो चीज नहीं समझ मतलब 2 का क्यूब मतलब देखो 2 का क्यूब है, इसको क्या करेंगे कि 3 बार लिखेंगे, तो इसके पावर 2 के पावर का 3 है, इसको 3 बार लिखोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, इसलिए बच्चे यहाँ क्या लिखा गया है 8। बात समझ रहे हो कि नहीं। आप देखो ध्यान से सुनो, एक बात तुम लोग ये समझो कि बताओ ये सबके बटे में जाएगा, जाएगा ना। बताओ ये हो जाएगा 27/9, ये 8/9, और ये इसका इसमें करोगे तो 18 यही 54x/9। बोलो जी, अब इसमें इसका करोगे तो 18 दूनी के 36x हो जाएगा, सबके बटे में आएगा 9। तो ये भाई जितना लोग रहेंगे उसके बटे में सब में ये 9 लगेगा, क्योंकि यह सब में गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है सब में गुणा कर रहा है। तो हम क्या किए, दो इसके बटे में लिखे, इसके बटे में लिखे, दो 18 यही 54 आएगा, यहाँ x यहाँ x यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, और 18 दूनी के 36, यहाँ x है यहाँ x नहीं था इसलिए x स्क्वायर नहीं हुआ, और इधर बच्ची प्लस में तुम्हारा c इधर था, इस c को लेते रहना। अब देखो तुम लोगों का सॉल्व हो गया, देखो 9 एकम 9 3 9, ये तो नंबर हो गया, इसको उसके साथ ले जाएंगे, 9 एकम 9 छक्का 9 एकम 9 चौके 36। तो बताओ ये क्या हो गया 3x3। अच्छा इसको इसके साथ ले जा सकते हो, अरे भाई ये नंबर है वास्तविक संख्या है कि नहीं, ये इसमें मिल जाएगा ना। आप दो ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 4x और प्लस c प्लस 8 प्लस 9। ये किसी के दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि सर यहाँ प्लस है तो यहाँ जाएगा तो माइनस, इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तब बदलता है ना। आप दो ध्यान से सुनो, तो ये बच्ची पूरा क्या हो जाएगा के, क्या हो जाएगा के। कल के क्लास में हम लोग कहे थे कि के या सी ये बुक पे पर्पज पे है, हम लोग एनसीईआरटी में ज्यादा कर इस पे सी करेंगे, तो इसी को बच्चे के सी डैश कर कर अपना सी कर लिया जाता है, इसको मान लो समझ लो के है, क्या है के। तो अब बताओ आई बराबर बच्ची क्या हो जाएगा 3x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस बताओ के हो गया। बताओ बच्ची अगर मैं तुम लोग ये चीज देखो ध्यान से, बताओ ये जो आंसर आया वही आंसर ये है। के और सी एक प्रकार का अचर ही है, के और सी एक प्रकार का अचर ही है, इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं।
बताओ यहाँ 3x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस k है। k और c का काम है कांस्टेंट वाला काम करने का, दोनों नियत हो गए। अब बकिया देखिए ये सब बच्ची जो है और ये जो है ये समान है या नहीं है ना बच्ची। यही चीज है कि मतलब समाकलन मतलब दो विधि से तीन विधि से अलग अलग विधि से करोगे तो अलग अलग आंसर आएगा, बट सबका मान एक ही रहेगा। बात समझ रहे हो नहीं, ये तुम लोग यहाँ हम समझा दिए। आगे ऐसा होगा तो सबको एक जैसा चेहरा नहीं मिलाया जाता है, बट रहेगा वही। बात समझ रहे हो नहीं, मतलब जैसे कि अगर मान लो कोई चीज ऐसा आ जाएगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, तो दूसरा इसी के रूप का रहेगा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स भी आ सकता है। एक बार हम एग्जाम्पल के तौर पर करें तो तुम लोगों को तो ये दिखेगा कि बाबू सर ये तो अलग है और ये अलग है। अलग नहीं है बाबू, उसमें जब डाटा इनपुट करोगे तो वो वही आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, इसके इसमें एंगल रखोगे इसमें एंगल रखोगे तो एंगल एंगल का मान अलग अलग होगा कि नहीं। सॉल्व करने के बाद शायद बराबर आ जाए। एक हम उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं, आप लोग ध्यान से सुनो। ठीक है जी, तो ये मतलब यहाँ से आंसर तुम लोग को यहीं तक करना है। ए इधर देखो, ए इधर देखो, आंसर तुम लोग को भाई यहीं तक करना है, ज्यादा यहाँ तक नहीं आना है, यहाँ तक नहीं आना है, यहीं तक करना है। बुक में जब भी पेपर में हल करना है यहीं तक करना है, इसको भी यहीं तक करना है। हम बस इस चीज को तुमको दिखाएं कि यहाँ तक हो सकता है। क्लियर है, समझे जी। आप दो ध्यान से सुनो, थोड़ा सा तुम लोग हम एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया दे रहे, थोड़ा पानी लो, दो ध्यान से सुनो। जैसे ध्यान से ये मान लो उदाहरण आ गया ना, तो इस उदाहरण से पहले हम लोग थोड़ा सा और एक दो देखते हैं। एक पेज पे और देखते हैं। नो, अगर मान लो तुम लोग को अंडर रूट में मान लो कुछ ऐसा दे दिया कि मान लो कि x प्लस 4x प्लस मान लो 3x है, ऐसा छोड़ो यार। मान लो 4x प्लस पावर में मान लो 5/2 दिया है, इसका समाकलन करना है प्लस मान लो 4x इसमें, इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे तुम लोग, इसको बताओ तुम लोग कर लोगे या नहीं कर लोगे, बताओ जी, कर लोगे, हो जाएगा। कितना है आंसर बताओ, बताओ करो कितना आंसर है। आप दो ध्यान से सुनो, यहाँ से जब इसको करोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ से देखो इसको बांटो या नहीं तो ये 4 ऐसे ही रहेगा। इसमें क्या करना है कि x के पावर में एक ऐड करना है, तो एक ऐड कर लेना। अब वही चीज बटा में लिख देना, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 1। वैसे ही बच्ची बीच में प्लस लिखा रहेगा तो प्लस, माइनस लिखा रहेगा तो माइनस। बाकी गुणा भाग रहेगा तो उसका अलग नियम होता है, गुणा भाग के अलावा कुछ रहेगा, मतलब प्लस प्लस और माइनस होना चाहिए। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो, यहाँ से क्या करोगे, ये हो जाएगा 4 जो का तो रहेगा, इसके पावर में एक जोड़ोगे तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, और वही चीज नीचे लिख लोगे तो 1 प्लस 1, और यहाँ क्या लग जाएगा c। ठीक है जी, आप दो ध्यान से सुनो, i बराबर तुम लोगों का क्या हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व थोड़ा सा करो, 5/2 है प्लस 1/1, तो इसका गुणा इधर करोगे तो 5, इसका इधर गुणा करोगे तो 2, अब बीच नीचे करोगे तो नीचे 5 2 7, 5 2 7/2, तो वही बच्ची लिख लेना x पावर 7/2, और नीचे का हो जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा 4x के पावर 2/2 प्लस c। सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। ये दो अगर में कटने लायक है तो काट लेना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चे, ये हो जाएगा 2 2 चौके 8, और ये हो जाएगा x के पावर 7/2, ये हो जाएगा 7। ठीक है जी, अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 से काटे हो, ये हो जाएगा 2x² प्लस c। इतना बात समझे या नहीं, चलो कटने लायक रहेगा तो काट लेना, अगर में नहीं कटने लायक रहेगा तो बात अलग से। अगर मान लो ये चीज समझ गए, थोड़ा सा अगर तुम लोग आओगे तो मान लो हम थोड़ा सा फंक्शन की ओर हल्का से ले चल रहे हैं, तो पहले उससे पहले हम लोग इसको सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। चलो देखो ध्यान से, इसमें पहले ही दिया है cos 2x, क्या दिया है cos 2x। तो इसमें अगर में कोई भी चीज दिया रहेगा, तो जैसे अगर मान लो यहाँ से अगर मान लो साइन दिया है, sin 2x दिया है, क्या दिया है sin 2x, इसका समाकलन मान लो करना है। समाकलन करना है तो i बराबर लिख लेना, i बराबर लिख लेना।
अब बताओ इसका समाकलन करोगे तो कुछ नहीं, साइन का समाकलन बच्ची क्या होता है, कॉस। क्या होता है, आप दो ध्यान से सुनो, हम तुम लोग दिखा रहे इधर इसीलिए लिखे थे। दो साइन का समाकलन क्या है, कॉस एक्स है प्लस सी है। तो अब बस बात ये है कि जब यहाँ एक्स था तब, एक्स था तब, बट एक्स के अदर रहेगा तो यहाँ से हम तुम लोग को उस क्लास में बोल रहे थे कि मोर देन का उपयोग करेंगे, उस दिन टाइम नहीं था इसलिए नहीं बता पाए ना। तो अब दो ध्यान से सुनो, यहाँ से हम लोग करेंगे, दो ये हो जाएगा तुम्हारा, दो साइन का समाकलन का हो जाएगा कॉस, अब प्लस में लगाना सी। बट एक बात ये बताइए सर कि यहाँ तो ओनली एक्स था तब हम लोग यहाँ कॉस लिखते थे, बट अगर में 2x है ना तो बच्ची जितना अगर में x के अलावा अदर चीज रहेगा किसी भी त्रिकोणमिति फंक्शन में या इनवर्स फंक्शन में, तो उस चीज का तुम लोग करना अवकलन रफली। तो बताओ 2x का बच्ची करोगे अवकलन, तो बताओ इसका अवकलन क्या आएगा 2। हम लोग अवकलन में क्या करते थे गुणा, और समाकलन में हम लोग क्या करेंगे भाग, बस इसी में कर लेना भाग, ये तुम लोग हो गया आंसर, समझ रहे हो। अब दो ध्यान सुनो, मान लो ये इसी प्रकार से मान लो दूसरा सवाल हो गया, मान लो दूसरा सवाल ऐसा दे दिया कि मान लो साइन ए अल्लाह मत कीजिए, मान लो 4x है, क्या है 4x है। अगर मान लो ये इसका समाकलन हमको करना है dx है, तो ये i बराबर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, साइन का समाकलन का हो जाएगा cos, ये 4x है 4x, बस बच्ची ये जो गुणांक में है ना इसका करना अवकलन, अवकलन करने के बाद जो भी आएगा उसका कर लेना भाग, और प्लस में सी है आप लोगों का आंसर। इतना बात समझे या नहीं, समझ गए। तो बताओ इसका आंसर तुम लोग बताओ कितना है, पहले वाले का आंसर बताओ कितना है। चलो ध्यान से, अगर मान लो इसका समाकलन करना है, जितना देंगे तुम लोग हमारे साथ करते रहना, इसको क्या करना, समाकलन का साइन लगाओ व्हाइट ही है, इसका क्या करो समाकलन, समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा dx। देख बच्चे cos का समाकलन करोगे तो माइनस साइन आएगा, क्या आएगा माइनस साइन 2x आएगा। बच्चे 2x का जो अवकलन करोगे जो आएगा उसमें इसको भाग दे दो, तो बताओ 2x का अवकलन बच्ची करेगा तक आएगा 2 आएगा, 2 का भाग कर लो प्लस सी, बच्ची ये आपका आंसर हो गया। अब बताओ इसका अगर मैं समाकलन करना है तो इसको कोष्टक लगाओ, ये हो जाएगा dx। इसमें देखो ध्यान सुनो, ये 3 जो का तो रहेगा, बच्ची इसमें पावर नहीं दिया है मान लेना। अब दो ध्यान से सुनो, यहां से क्या करना है इसको, ये 3 को बाहर कर लेना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 4 को बाहर कर लेना, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा dx, आई बराबर मान लेना। अब दो बच्ची ये क्या हो जाएगा, यहां से करोगे ये 3 जो तो x में एक जोड़ोगे तो जोड़ दिए पावर में, और वही चीज नीचे लिख लोगे तो 2 + 1 हो जाएगा। वैसे ही बीच में प्लस है, प्लस लगा लो, ये 4, इस पावर में एक जोड़ोगे तो 3 + 1 हो जाएगा, वही चीज नीचे लिख लोगे तो 3 + 1 और प्लस सी, बच्ची ये तो स्वेच्छाचार रहेगा जिंदा। अब बताओ तुम लोग यहाँ से करोगे तो क्या आ गया भाई, बताओ 3x के पावर 2 1 3 हो जाएगा, और नीचे बच्ची 3 हो जाएगा, कटने लायक है तो काट लो, प्लस 4 हो जाएगा, x के पावर 4 बटा के 4 हो गया, और ये प्लस सी हो जाएगा, ये भी करने लायक है काट लो, ये तुम लोग का आंसर हो गया। आई बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस x के पावर 4 प्लस सी, ये आपका बच्ची आंसर हो गया। क्या कौन सा बोलो, क्या कहना चाह रहे हो। ऐसे देखो इस चीज को तुम लोग डायरेक्ट बच्ची ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 3 को रहने दो, उसका डायरेक्ट समाकलन करो तो उसमें 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3, और वही चीज नीचे लिख लो।
वैसे 4 है, उसमें एक एक ऐड करो, इसके पावर 3 है तो 3 एक 4 हो जाएगा, बटा के 4, और ये क्या हो जाएगा प्लस में सी। बात समझ रहे हो कि नहीं? कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो मत काटना ना। ये ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, अभी तुम लोग सीख रहे हो इसलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं। ये आई बराबर हो गया, समझे? अब बताओ ये है, तो बताओ 1/x का समाकलन क्या होता था? दोनों को एक साथ मतलब कैसे? बच्चे अगर मैं किसी भी मतलब जैसे मतलब चर के साथ अगर मैं कोई भी कोफिशिएंट रहेगा मतलब गुणांक रहेगा, उस गुणांक को हम लोग बाहर कर लेंगे, बस इससे हमसे मतलब है। अगर मैं बस ये चर अगर मैं कोई कांस्टेंट नंबर बस ओनली अकेला रहेगा तब इसके साथ एक्स जुड़ेगा। बात समझ लो नहीं? जो तुम्हारे दिमाग में बहुत चल रहा है कि मान लीजिए कि 4x सर क्या था, सॉरी ये था 3x स्क्वायर है, तो तुम्हारे कहने का मतलब सर जी दोनों के एक का साथ मतलब 3x हो गया और इसका x की पावर 3/3, ऐसा नहीं। इसके साथ अगर ये किसी वेरिएबल के साथ रहेगा तो इसके साथ x नहीं लगेगा, जब ये अकेला रहेगा तब इसके साथ बाबू और समाकलन करने के बाद x लगेगा। इस बात को ध्यान देना, समझे कि नहीं? बोलो जी। ठीक है, अच्छा यार इतना बेकार डाउट चल रहा है दोनों। अब देखो अगला क्या है, इसका बताओ 1/x का हम नहीं बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर, बताओ इसका समाकलन क्या हो जाएगा? बताओ इसका समाकलन 1/x का समाकलन बच्ची क्या होता था? अभी जस्ट सूत्र लिखे थे, dx हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा log x, और इसमें क्या होता है x का मान, तो इसमें दिया ही x का मान नॉट इक्वल 0 रहना चाहिए। इसका मतलब है x का मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए। देखो 1/x किधर गया, 1/x का डायरेक्ट समाकलन क्या होता है? आप देखो ध्यान से, तुम लोग दिमाग मान लो इसी वैरायटी का अगर सवाल मान लो ऐसा, ये समझ गए या नहीं ना? आप जैसे ध्यान सुनो, अगर मान लो वहां अगर मैं 1/x स्क्वायर दे दिलस तब इसका समाकलन सर कैसे होगा? ठीक है आया वो तो ठीक है, मान लो ऐसा दे दिया तो इसको कुछ नहीं करना है तुम लोगों को भाई, ऐसे करना, तुम लोग भूल जाना लॉग को, ये ऊपर जाएगा तो x ये माइनस में तो ऊपर जाएगा, सॉरी प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा। किसी भी नंबर को अगर में अंश से हर या हर से अंश में ले जाते हैं तो उसके पावर का चिन्ह बच्चे विपरीत हो जाता है, मतलब माइनस में रहेगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में। यहाँ करने का मतलब बताओ इसके आगे कुछ नहीं लगा है, मतलब प्लस है और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसका तुम लोग क्या कर लेना समाकलन, तो आप समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ोगे तो बताओ x पावर 2 में जोड़ोगे तो बताओ ये माइनस में तो -1 बटा के -1 आएगा, आएगा। तो बताओ इसका मतलब ये हो जाएगा कि -x की पावर -1, ये माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ से प्लस से ऊपर गया था तो माइनस में हुआ था, वैसे ही अगर माइनस नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब 1/x के स्क्वायर का समाकलन क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस में सी लगा लेना, समझे? तो इसका आंसर तुम लोग बता रहा है कितना कितना आएगा, बताओ। अगर मान लो x की पावर मान लो 4 हो गया, इसका समाकलन करना है, और x की पावर मान लो 5/3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, अगला देखो इसमें तुम लोग का निरीक्षण विधि नहीं, इसका डायरेक्ट अवकलन करना है। प्रति अवकलज हम बताए तो मतलब समाकलन ही करना होता है, प्रति अवकलज से मतलब समाकलन कल का देखे थे पूरा पढ़ाए थे वही है सेम टू सेम। अगले पेज पे तुम लोगों को क्या बोला है, तो अगला पेज पे ये दिया है सवाल में, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करने का मतलब क्या है, थोड़ा देखो इधर उधर लिखा है बट कुछ नहीं है, पहले देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो भाई अगर मान लो यहाँ से समाकलन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बताओ इस एक्स स्क्वायर को एक बार इसके बटे में एक बार इसके बटे में लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। बताओ ये हो जाएगा एक्स क्यूब बटा के एक्स स्क्वायर, माइनस बीच में लगा है तो 1/के एक्स स्क्वायर, और ये पूरा है जाएगा dx, कोई दिक्कत? अब तुम लोग बताओ ऊपर कट हो एक्स है 3 थे और नीचे कट हो है तो कटेगा तो कट बचेगा 1 थे। तो बताओ ऊपर एक्स की संख्या अधिक है या नीचे? ऊपर, तो ऊपर अधिक है तो ऊपर एक्स बचेगा, और यहाँ से बची माइनस, ऊपर कटने लायक है नहीं तो ये नीचे से ऊपर, जैसे सेम टू सेम अभी जस्ट ऐसा सवाल हो गया, देखो जो ये सवाल बताया था ना। अब देखो ध्यान सुनो, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स पावर -2
ये क्या हो जाएगा dx। अब बताओ इसका समाकलन नहीं कर पाओगे, एक लाइन में भाई क्या करोगे, x का समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा के 2, इसके पावर कुछ नहीं मतलब एक, एक एक जोड़ोगे तो 2 बटा के 2। अब बताओ इसमें जोड़ोगे तो -2 + 1 बटा के -2 + 1 कर लोगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट में लिख दे रहे हैं, और ये प्लस में c हो जाएगा। अब बताओ ये एक्स स्क्वायर बटा के 2 हो गया। अब बताओ x की पावर -1, ये बचेगा -1, माइनस माइनस बच्चे माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर बटा के 2 ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस में नीचे आएगा तो प्लस सी। कोई दिक्कत? आप दो ध्यान से सुनो, अगर मैं इस वाले को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इस वाले को सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ। इसको ये सब जो सॉल्व किए हो ये सब थोड़ा सा हल्का से इधर कर लो, ठीक है जी। आप दो ध्यान से, इसको इधर ले आओ, इतना में हमको इसको करना है, ये बात ध्यान देना है। अब बताओ अगर मान लो इसका करोगे तो बताओ एक आया है, तो एक का समाकलन क्या आएगा, इसका बताओ आंसर क्या आएगा। यहाँ से डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा से इसका, तो यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा बराबर। अब बताओ एक्स के में इसमें जोड़ोगे तो यार इसका ट्रिक समझो ना, बार बार क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो, जो बट्टा में वही लिख लो। जैसे ध्यान से पहले अच्छा नॉर्मल से समझ लो, 2/3 है, इसमें एक जोड़ोगे वही चीज नीचे लिखोगे, 2/3 + 1, एक्स का एक का अवकलन करोगे तो एक्स हो जाएगा प्लस सी। अब बताओ इसको करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आएगा, ये हो जाएगा एक्स के पावर 5/3 और ये हो जाएगा 5/3 और प्लस, जैसे करने का मतलब अगर बच्चे तुम लोगों को 2/3 है प्लस 1 है तो इसको 3 1 कम 3 मतलब 2 + 3 बटा के कितना हो जाएगा 3, और 3 2 5/3। बात समझ रहे हो कि नहीं। और नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x 5/3 और ये हो जाएगा 5 और प्लस ये x कहाँ गया, ये प्लस में x + c हो जाएगा, तो x + c। तो इसको एक लाइन में भाई डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, ऐसे देखो यहाँ जो पावर लिखा है उसको क्या करना, इसमें ऐड करना था 3 2 5/2, सॉरी नीचे 3 है, जो नीचे रहेगा वही लिख लेना, 3 हो जाएगा। इसी का जस्ट रिवर्स करके यहाँ गुणा कर लेना तो ये हो जाएगा, और x का एक का करोगे तो x हो जाएगा प्लस सी। तो यही आंसर आया कि नहीं किसी भी का। तो इसका अगर मान लो बस इस वाले को भूल जाओ, इस वाले को अगर तुम लोग भूल जाओ तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 5, तो मतलब 5/3, इसके बटा में क्या आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा 3/5। अब बताओ यहाँ से e की पावर x आ गया एक्सपोनेंशियल, क्या आ गया एक्सपोनेंशियल। तो बताओ ये 2 का जो का तो रहेगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, 1/x है जो, तो 1/x का क्या होता है log x, बोलो भाई प्लस सी। ये आप लोगों का क्या होगा समाकलन। देखो जिसको जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है इधर देखो, e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x + c, तो c एक कट लगाना है, तो देखो e की पावर कहाँ गया जी, हाँ इधर। तो देखो इसका समाकलन हम इसके कंसेप्ट से बता दिए, तो इसको दोनों को ऐड करना, जो आएगा उसका रिवर्स करके आगे मल्टीप्लाई कर लेना, ये 2 है 2 को रहने दो, e की पावर x का और समाकलन e की पावर x होता है। अगर मैं x के अलावा अभी जैसे इस पे बात कर रहे हैं 1/x का समाकलन क्या होता है log x होता है। अब दो e के पावर x पे हम थोड़ा सा उदाहरण की बात कर लेते हैं, उदाहरण ना, अगर मैं e के पावर मान लो 2x दिया है, इसका समाकलन करना, तो यहाँ से समाकलन करो कोई दिक्कत नहीं है, ये अवकलन ही जैसा है, e के पावर x 2x हो जाएगा, इसको x के अलावा जो आया है उसका अवकलन करो, क्या करो तो 2x का अवकलन करोगे तो बताओ x 2 आएगा, 2x का अवकलन करोगे तो 2 आएगा, और 2 आएगा जो अगर में हम लोग अवकलन में गुणा करते थे समाकलन में भाग प्लस सी, खत्म बात। जैसे अगर मान लो यहाँ i बराबर क्या दे दिया तुम्हारा e के पावर मान लो 5x प्लस मान लो ऐसा दे दिया रहने, ये हो जाएगा ठीक है, कुछ नहीं करना है, e के पावर 5x जो
इसके गुणांक में उसको बटा में लिया कि प्लस सी, खत्म। ये भी कंसेप्ट खत्म। समझ गए? क्लियर है जी? आप दो ध्यान से सुनो। अगला इसमें क्या दिया उदाहरण है, इन लोगों का ये दिया है ना, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, आप दो ध्यान से सुनो। इसमें क्या करोगे, यहाँ से थोड़ा सा फंक्शन वाला क्या गया, फंक्शन वाला। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आई बराबर लिखो। क्या करो, आई बराबर, ये बताओ साइन एक्स हो जाएगा और ये डीएक्स हो जाएगा, प्लस बच्ची ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा डीएक्स। अब बताओ साइन का समाकलन बच्ची क्या होता है, कॉस। अब कॉस का समाकलन क्या होता है, और डीएक्स। अरे यार डीएक्स बताओ, ये डीएक्स हम क्यों लिख दे रहे हैं। साइन का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स, और इसका करोगे तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, वैसे इसका करोगे तो क्या होगा, बुक कहाँ है, दो बुक कहाँ है इसका, दो कहाँ है बुक। अब दो ध्यान सुनो, इसमें इसका क्या कर लेना गुणा, और इसका भी इसमें क्या कर लेना गुणा। ये एक नंबर में सवाल पूछने लायक है, ये एक नंबर में सवाल तुम लोगों का, तुम नहीं लियो मैथ तो बुक। इसका इसमें गुणा करो भाई तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये पूरे को हो जाएगा dx है। इधर देखो, अब यहां से आओ तो तुम लोग यहाँ, अब बताओ यहां से ये बच्चे देखो कोसेक स्क्वायर dx का समाकलन माइनस कॉट एक्स है, तो मतलब उस वाले में क्या कर लेंगे माइनस कॉट एक्स। आप देखो ध्यान से सुनो, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर क्या है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स है, तो उसको वहां ले चलो, ये कहाँ आएगा तुम्हारा, ये। अब बताओ, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस ये हो जाएगा, इसमें से बहुत करना तो माइनस को कॉमन लेके कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस कोसेक एक्स और प्लस में ऐसा सी लिख देना, ये तुम लोग बाबू आंसर हो गया। ठीक है, अब जब तुम लोग ये चीज समझ में आ गया तो बताओ इसका क्या समाकलन होगा, cos 2x प्लस साइन 2x का, इसका समाकलन करके दिखाओ जस्ट अभी। और इधर से मान लो तुम लोगों का ये हो जाएगा, दूसरा हम उदाहरण दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेक एक्स और ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x, इसका समाकलन तुम लोग बच्चे करके दिखाओ कितना है। ये मान लो दूसरा हो गया, ये मान लो पहला हो गया, इन दोनों का कुछ नहीं करना है यार। इसमें भी अगर बताओ जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसमें मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें करोगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, और ये हो जाएगा dx, यहाँ भी लग जाएगा dx, यहाँ भी लगा लो, ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा समाकलन। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बच्चे 10x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x। तो सेक स्क्वायर एक्स को अगर में देखोगे तो कहाँ है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या दिया है 10x। अब जो दूसरा का दिया है कि अगर में सेक एक्स इंटू 10x है तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा सेक। तो अब जो वहां चलेंगे हम लोग कहा जहाँ अपना लिखे थे, यहाँ आओ, तो यहाँ बताओ इसका सेक स्क्वायर का क्या था, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट 10x था, और सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन क्या था 10x था प्लस सी। लो बच्ची ये आंसर, ठीक है। अब दो ध्यान से सुनो, अब यहां से तुम लोगों को क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर में देखा जाएगा तो इसका समाकलन करोगे तो बताओ कॉस का समाकलन क्या होता है, एक कॉस का समाकलन माइनस साइन नहीं होता है, हमको तो यही लग रहा है। बुक कहाँ है देखो, हमारे हिसाब से तो यही है, क्योंकि अच्छा रुको, साइन का अगर में तुम लोग बच्ची करते हो, साइन का अगर में अवकलन करते हो तो क्या आता है, अब यहाँ पता चल जाएगा।
साइन का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, अरे यार डी बटा के डी एक्स, ये हो जाता है कॉस एक्स। तो कॉस का समाकलन करोगे तो साइन एक्स, बट कॉस का अगर मैं अवकलन करल जाला तो का वाला माइनस साइन, तो साइन का समाकलन कर जी तो का ही ठीक है, मतलब साइन का समाकलन करने के बाद आएगा माइनस कॉस एक्स ना। तो साइन का समाकलन करें जी तो क्या आ जाएगा माइनस, यह क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो अब बताओ ये अगर मैं मान लो देखो ये कॉस का समाकलन करो तो क्या आ जाएगा साइन 2x, जो गुणांक में वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, कहाँ जाएगा डिवाइड में। और बताओ ये साइन का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, कॉस 2x हो जाएगा, जो ये गुणांक में है वो कहाँ आ जाएगा बटा में, कैसे आ रहा है ये अभी जस्ट बताए थे, अब प्लस में। यार इधर भी कहीं तब साइन में हम लोग गलती किए होंगे, कहाँ गया, पहली तो बात हम लोग लग रहा है सूत्रवा में तुम लोग गधारा में तो बोलना चाहिए ना, कहाँ गया साइन का समाकलन माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस ना, सॉरी यार इसके लिए एक जगह और कुछ किए थे हम लोग, ये तो कॉस हो ही जाएगा ठीक है, यहाँ जो प्लस रहेगा बट गलती से यार हो गया। आप दो ध्यान से सुनो, ये चीज समझ गए ना, इतना क्लियर है। आप दो ध्यान से सुनो, इसमें से क्या करना, इतना अगर में तुम लोग भाई रिवीजन कर लेगा ना तो तुम लोग बता रहे हैं कि हकीकत में पूरा अच्छा से कर लोगे। इसके बाद तो यहाँ से तुम लोग को थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लगेगा, क्या लगेगा प्रॉपर्टी। ये देखो थोड़ा सा सवाल उसमें का तीसरा में का बढ़िया है, अगर मैं इसको हल्का से तुम लोग बढ़िया से देखो तो बताओ अगर मैं करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/के कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स बटा के कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो जी, और ये हो जाएगा dx। अब यहां से क्या करना कि नीचे से ऊपर जाएगा तो ये कॉस है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ साइन एक के कॉस रूट है तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, देखो साइन बटा के कॉस स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हो साइन एक्स बटा के कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है। बताओ साइन बटा के कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो साइन एक्स बराबर बच्ची का टेन एक्स बराबर क्या होता है साइन एक्स बटा के कॉस एक्स, और 1/के कॉस एक्स बराबर क्या होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, ये चीज धीरे धीरे नोट्स बनाते जाना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10x क्या हो जाएगा, एक है काश, हाँ 10 स्क्वायर, तो भाई ऊपर भी तो पावर क्वांटिटी समान होनी चाहिए कि मतलब ऐसे हो जाएगा है। जैसे दो लोग मिलकर कोई काम करो, आपका जो कि एक लोग 10,000 लगाए एक लोग 50,000 लगाए, उन्हें कही चल हट तो बढ़िया 10,000 महीना लगा ले बाबू, ऐसी बात कर रहा है। आप दो ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा, बोलो जी, ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इसको हटाओ तब है मिस्टेक। आप दो ध्यान सुनो, तो बताओ सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x। अभी यार जस्ट इसके पेज पे किए थे हम लोग कि नहीं, तो सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स इंटू 10x वही सेम टू सेम समाकलन होता है। देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लो, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर है, समझे, बस थोड़ा सा दो और बचा है, बस एक पर क्या है एक पर। इसमें क्या बोला है, कह रहा है एफ एक्स का तुम लोग, ये कैसे कौन सा कलर है, ये कह रहा है कि एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन का प्रति अवकलज ज्ञात करो। वो जो प्रति अवकलज होगा वो एफ ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे एफ, मतलब प्रति अवकलज मतलब जब इसका मन समाकलन करे जीती क्या हो जाएगा एफ हो जी। और जब एफ ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर 0 दिया है तो उसमें मतलब हल करना है, क्या करना है हल। जैसे भाई नहीं दिया है तो जहां पर एफ 0 बराबर 3 दिया है, नहीं दिया। अब देखो ध्यान सुनो, मतलब अगर मान लो 4 देखो यहाँ से पहले एफ एक्स बराबर का दिया है x³ माइनस 6 दिया है, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे, क्या करेंगे समाकलन, तो दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे
दोनों पक्षों का समाकलन। जब समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, f और dx हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा समाकलन 4x³ - 6। अब बच्ची एक चीज बस याद रखे है ना कि इसमें अगर मैं fx और dx का समाकलन करना चाहता तो बड़का f और x प्लस c बनाना है। ठीक है जी। आप दो ध्यान से सुनो, यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से तब अगर मैं सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा fx, और बताओ इसका करोगे तो ये समाकलन करोगे तो 4 जोड़ोगे तो इसमें एक जोड़ोगे, इसमें एक, 3 में एक जोड़ोगे तो 4 हो जी, वह चीज नीचे नंबर में करोगे तो ये इसमें x लग जाएगा प्लस c। कह रहा है कि यदि f 0 बराबर कितना दिया है 3, मतलब यहाँ x का मान 0 इनपुट करो, क्या करो 0, तो अगर मैं f 0 करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 4, अच्छा ये 4 कट जाएगा, तो ये क्या बचा तो तुम्हारा ये x के पावर 4, एक लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर करके करना पड़ेगा, देखो क्या कर लो कि यहाँ से f x बराबर ये हो जाएगा x की पावर 4 - 6x + 3। इसमें तुम्हारा बोला है कि f 0 बराबर बच्चे कितना दिया है 3, ये दिया है, तो जहां पर इतना दिया है ना। तो अब बताओ अगर मैं यहाँ 0 रखोगे x की जगह 0, तो बताओ यहाँ भी x की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ भाई c की जगह x है या नहीं है। बताओ f 0 का मान कितना है 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4, सॉरी ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और प्लस c, मतलब यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि क्या है c बराबर 3, क्या है 3। ये जो बच्चे किए हो तो इस वाले समीकरण में रख लेना, तो x c का मान समीकरण नंबर मान लो ये फर्स्ट है, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर तो क्या बोलना है c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो f कैपिटल fx बराबर ये है x की पावर 4 और -6x, बताओ c का मान कितना लाए हो 3, कितना लाए हो, ये बच्चे इसी को बोलते हैं द्वितीय अद्वितीय हल, क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब ना c जब घड़ी तक रहता था अद्वितीय हल नहीं होता, आज जब मतलब c का भाई मान इनफिनाइट होता तो इनफिनाइट नहीं ये बनता, बट ये c का मान फिक्स होगा तो ये अद्वितीय हल हो गया, क्या हो गया अद्वितीय, मतलब इसका हल हो जाएगा। अब बताओ c का मान बदलना चाहो तो ये भी बदलता जाता कि नहीं, इसलिए यहाँ तक ये हो जाएगा, बात समझ रहे हो नहीं। अब इसमें तो सवाल नहीं है, कल से इसकी क्लास में अगले वाले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें से प्रश्नावली 7.1 को स्टार्ट करेंगे। इसमें से 7.1 का जितना उदाहरण था जितना कंसेप्ट था सब हम लोग देख लिए, कल के क्लास में हम लोग इसमें देखेंगे 7.1 का जितना भी एक एक सवाल को एक उदाहरण को पूरा सॉल्व करेंगे। तुम लोग से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना और पूरा सूत्र को कर लेना, फिर कल के सवाल में तुम लोग को अगर सूत्र आता रहेगा और ये अगर तुम लोग अच्छा सा आता रहेगा तो तुम लोग आधा से अधिक ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद जय।